भारत की आजादी की कहानी अक्सर कुछ गिने चुने नामों तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी रानी भी थी जिन्होंने झांसी की रानी से बहुत पहले अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। यह कहानी है कर्नाटक के छोटे से राज्य कित्तूर की वीर शासिका रानी चेन्नम्मा की। 18वीं शताब्दी के अंत में जन्मी रानी चेन्नम्मा केवल राजमहल की रानी नहीं थी। वे एक ऐसी शासिका थीं जो अपनी प्रजा को परिवार और अपनी भूमि को सम्मान मानती थीं। सन 1824 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर कित्तूर राज्य को अपने अधीन करने की कोशिश की, तो रानी चेन्नम्मा ने बिना डरे इसका विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह हमारी जमीन है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। अंग्रेजों को यह उम्मीद नहीं थी कि एक भारतीय रानी इतनी दृढ़ता और साहस के साथ उनके सामने खड़ी होगी, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने तलवार उठाई, अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। युद्ध कठिन था, संसाधन सीमित थे और अंग्रेजों की शक्ति कहीं अधिक थी। अंततः छल और बल के माध्यम से रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। उन्हें कारागार में रखा गया, जहां कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। लेकिन उनका साहस कभी कैद नहीं हो सका, उनकी चेतना कभी पराजित नहीं हुई और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। रानी चेन्नम्मा का संघर्ष यह सिद्ध करता है कि भारत की आजादी केवल 1857 की क्रांति से नहीं, बल्कि उससे कई दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी। यह कहानी इस बात की भी गवाही देती है कि भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में केवल भाग नहीं लिया, बल्कि नेतृत्व किया और सर्वोच्च बलिदान भी दिया। कित्तूर रानी चेन्नम्मा एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता नहीं, स्वाभिमान को चुना।